नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के आज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। बुलंदशहर के देहात थाना क्षेत्र स्थित सुनहरा गांव में इस वक्त संवर्ण वर्सेस दलित का मामला चल रहा है। यह हम नहीं बल्कि ऐसा आरोप कई मीडिया रिपोर्ट्स में लग रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि गांव में इस वक्त पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। ये इसलिए तैनात की गई हैं ताकि मामला एक जो है वो आगे न बढ़ सके। इस मामले में 4 से 5 लोगों के ऊपर एक थार गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद मौके पर ही एक महिला की मौत हो जाती है, जबकि इसमें कई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं तो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इन सब का इलाज चल रहा है। लेकिन क्या है पूरी कहानी? वो कहानी दिल दहलाने वाली है। वो कहानी ये दिखाने के काबिल है कि आखिर जब किसी के पास थार या फिर इससे महंगी गाड़ियां हो जाती हैं तो शौक उनके किस तरीके के होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगे और आप लोग कुछ उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी दें। लेकिन पहले सामाजिक ताने बाने को आप समझिएगा कि आखिर बुलंदशहर में किस तरीके से एक छोटी सी बात को इतना तूल पकड़ाया गया कि उसमें लाश बिछ जाती है। दरअसल एक रात, यानी ये कल की बात है, जब दलित बस्ती इलाके से एक थार गाड़ी सफेद रंग की गुजर रही होती है। कुछ लोग जिनमें प्रेमचंद, इसके अलावा कई महिलाएं हैं, ये लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं सड़क के किनारे। कुछ महिलाएं होती हैं। इधर से सफेद रंग की जो गाड़ी है वो इतनी तेजी से निकलती है कि मजबूरन इन लोगों को रोकना पड़ता है और उन्हें बोलना पड़ता है कि थोड़ा गाड़ी को स्पीड कम करके चलाइए। ये बात जो है कार में बैठे हुए तपेश सिंह और उसके बेटे कालू को बुरी लग जाती है। इन दोनों लोगों को ये बातें इतनी बुरी लगती है कि ये लोग वहां पर कोई प्रतिक्रिया शायद नहीं देते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये लोग वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 10 मिनट में आ रहे हैं। इसके बाद ये लोग जाते हैं तो वरुण, तपेश, कालू जिसका नाम प्रियांशु भी है, ये सब लोग करीब 6, 7, 8 की संख्या में एक काली कलर की थार और 2-3 और कारें लेकर वापसी करते हैं दलित बस्ती में। और जो काली कलर की थार है उसको इतनी तेजी के साथ दौड़ाते हैं कि सामने कौन आ रहा है, वह इंसान है, जानवर है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तेजी के साथ उन इंसानों पर कारें चढ़ा देते हैं और एक बार नहीं, आगे पीछे करके कंटिन्यू थार को इधर उधर घुमाया जा रहा है उन्हीं लोगों पर। इसमें किसी का हाथ आया तो वो टूट गया, किसी का पैर आया वो टूट गया, कोई खुद उसके नीचे आ गया वो मर गया। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने अपनी प्यास बुझा ली और शायद हो सकता है कि जिस थार का घमंड था उसको उतार लिया और उसके बाद ये वहां से फरार हो जाते हैं। दलित बस्ती में तो चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस वालों को सूचना भेजी जाती है। वे पहुंचते हैं तो उनमें जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। जिनकी मौत हो चुकी है उनको भी पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर किस बात का घमंड था, उस थार गाड़ी का या फिर एक दलित द्वारा टोके जाने का, यानी ये कहे जाने का कि कार को थोड़ा धीमा करके चलाई। इस मामले में जैसा मैंने पहले बताया कि एक महिला की मौत हुई है, उनका नाम शीला देवी है। और इस दौरान ये भी आरोप लगाया जा रहा है, कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद इन लोगों को धमकी भी दी। कई तरीके के हथियार भी अपनी कार में लेकर पहुंचे हुए थे। अब इस मामले पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी खूब ट्वीट किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसका बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग इसे जाति से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि अभी भी यूपी में या तमाम जगहों पर दलितों के साथ अन्याय हो ही रहा है और ये घटना उसी का एक नमूना है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल एक मौत के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर कई जो लोग घायल हुए हैं अभी उनका भी इलाज चल रहा है। उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए जो है वो अस्पताल में लगे हुए हैं डॉक्टर्स। अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर वहां पर जो मौके पर एक व्यक्ति था उसने क्या कुछ अभी बताया है। जी हमारी माता जी थी मिलने वाले। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि वो नहा ताड़ी ले आ रहे थे तेजी से। हमने मना करी उन्होंने, इतनी तेजी नहीं चलाते हैं भाई, आराम से ले जा। तो वापसी लौटा के लेकर आए। वो कहने लगे चमारा ढड़ा उनको तुम्हारे भाग पड़ गए हैं, उनका ही बता रहे तुम आके। वो चले गए, उसे लेकर कार को उन्होंने लौंडे बुलाए, 2-3 गाड़ी और आई उनकी। इनमें तरफ से गाड़ी लेकर आए। वो गाड़ी ले आने के बाद में लेडीजों पर चढ़ानी चालू कर दी। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें कितनों की मौत? 4 लोग घायल हैं, एक की मौत।
इस पूरी घटना को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सुनहरा गांव में जो कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विगत रास्ते में दो पक्षों के विवाद के दौरान एक पक्ष की गाड़ी पीछे से टकरा गई, बाकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और तीन से घायल हो गए। इस संबंध में 6 नामजद के विरुद्ध हत्या नामजद अभियुक्त है, उनकी गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पे पुलिस फोर्स मौजूद है और गांव में शांति व्यवस्था छात्र। कितनी टीमें सर पुलिस ने लगाई हैं उनको पकड़ने के लिए? फिलहाल गांव के क्या हालात हैं? गांव में स्थिति सामान्य है और इसमें कोतवाली देहात की टीम के अलावा हमारी स्वास्थ्य टीम भी गिरफ्तारी के लिए लगी है। फिलहाल ऐसे जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं जातियों को, धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर देते हैं। अब इन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आप सोचिए कि समाज में किस तरीके की स्थिति पैदा होगी। अब कुछ लोग इसे जाति से जोड़कर देखेंगे, कुछ लोग इस जाति का बचाव करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि वो सवर्ण है इसलिए शायद उसे टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो दलित हैं इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति की गलती से, एक व्यक्ति के घमंड की वजह से, एक के व्यर्थ अपने रहन सहन के रवैये से उसने कहीं ना कहीं दो जातियों को आमने सामने लाने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि इस गांव में अब हो सकता है कि आगे चल के जो दलित हैं, जो सवर्ण हैं, उनके मन में एक दूसरे के लिए रोष उत्पन्न हो। लेकिन फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि किसी एक की वजह से, किसी दो की वजह से, तीन की वजह से तालाब को गंदा होने जैसी स्थिति न बनाइए। कहा जाता है कि मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। ऐसे में इन लोगों की वजह से अगर आप ये देखेंगे कि वो सवर्ण है तो हम उसका साथ दें, वो दलित है तो हम उसका साथ दें, ऐसा कतई न किया करें। क्योंकि गलत आदमी न सिर्फ समाज में एक तरीके का वैमनस्य उत्पन्न करता है, बल्कि कई लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करता है, कई लोगों को जातियों में बंटवारे का काम करता है, कई लोगों को धर्मों में बांटने का काम करता है। लेकिन आप आपसी सौहार्द को वहां पर खत्म करते हैं, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सबको कोई ना कोई दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में ही विदा लेंगे। आपका क्या कुछ कहना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ऐसे लोगों के बारे में एक समाज में एक मैसेज जाए और लोग सतर्क हो सकें, ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस न कर सकें। इन सब के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके अपनों की जिम्मेदारी है। तो सबको इस मैसेज को जरूर साझा करिएगा। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।